बिल्कुल बिगिनर से एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने तक का सफर तय करो बिना किसी ऑनलाइन क्लास या वर्कशॉप अटेंड किए, बस एक प्रूवन रोड मैप के साथ। हेलो दोस्तों, शी पिक्सल हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको एआई के सारे अपडेट्स एक ही जगह मिलती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 सॉलिड तरीके जिनके जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये है पार्ट 1 जिसमें हमने पहले 3 हिस्से कवर किए हैं। पार्ट 2 भी जरूर देखना ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको 2025 में डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाली, क्योंकि सब चीज आपको खुद ट्राई करना शुरू करना होगा। सबसे अच्छा तरीका सीखने का ये है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करो और नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करो। खास करके एक्स पर एक्टिवली चीजें ट्राई करो। यहाँ आपको रियल टाइम में फीडबैक मिलेगा और आप जल्दी इम्प्रूव कर पाओगे। एक्स और बाकी प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये एवरेज कंटेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो इंस्टाग्राम हो या गूगल हो, ये ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स में अगर आप ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हो जिसमें ना ज़्यादा लाइक्स हैं, ना ज़्यादा कमेंट्स हैं, ना शेयर्स आते हैं, तो ये आपकी रीच कम कर देते हैं। तो मान लो इंस्टाग्राम पर 2 से 3 महीने तक दिन में आपने 2 बार पोस्ट किया, लेकिन लोगों ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो इंस्टाग्राम को ये लगेगा कि लोग आपका कंटेंट देखना पसंद नहीं कर रहे। फिर चाहे बाद में आप अच्छा कंटेंट डालो तो उससे लोगों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हो सकता है आपको थोड़े ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएं, लेकिन वायरल होने की उम्मीद मत करो। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही इंस्टाग्राम को ये दिखाया है कि आपका कंटेंट बस ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। तो यही सिस्टम सेम यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन और टिकटॉक पर भी काम करता है। तो ये सब देखते हैं कि लोग आपके पोस्ट पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा कमज़ोर आ रहा है तो इन्हें लगता है कि आपका कंटेंट कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसीलिए उसकी रीच भी कम हो जाती है। लेकिन एक्स कम्प्लीटली अलग है। यहाँ आप दिन में 3 बार पोस्ट करो, चाहे 10 बार पोस्ट करो, और अगर ज़्यादा कंटेंट एवरेज भी हो जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप कुछ दमदार पोस्ट करते हो वो फिर भी वायरल हो सकता है। तो आपके पुराने एवरेज पोस्ट्स आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। नए धमाकेदार पोस्ट्स आपको नए व्यूज़, ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा शेयर्स लाएंगे। तो इसलिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सीरियसली प्रूव करना चाहते हो तो एक्स पर पोस्ट करना शुरू करो। ध्यान दो कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं और किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस चीज़ में नहीं ले रहे हैं। फॉलोअर्स ज़्यादा है या कम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग है तो एक्स उससे और लोगों तक पहुंचाता है। तो जब आपको ये समझ आ जाए कि कौन से पोस्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनमें से 10 से 20% पोस्ट्स उठाकर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन या यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हो। इस तरीके से बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आप सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जगह बना सकते हो। तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कंटेंट टेस्ट करना नहीं है, बल्कि अपनी वेबसाइट भी बनानी है और गूगल पर रैंक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 2025 में सबसे स्मार्ट लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों। इसके लिए ब्लॉग शुरू करना सबसे आसान तरीका है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये काफ़ी सिंपल है और मात्र $100 यानी कि 8,000 रुपये में आपको एक डोमेन और होस्टिंग मिल सकती है। तो चाहे आप ड्रीम होस्ट, गोडैडी या किसी और सर्विस का यूज़ कर रहे हो, तो ब्लॉग सेटअप करना बहुत ही क्विक और ऑटोमेटिक है। बस आपको अपने कंटेंट को बनाने और शेयर करने पे फोकस करना है। तो अगर आप अपना ब्लॉग सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी ये है कि अच्छे कंटेंट बनाओ जो लोगों को पसंद आए और गूगल पर अच्छा परफॉर्म करे। तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप ubersuggest.com पर जाओ और अपने कंपेटिटर की वेबसाइट के नाम डालो, ठीक है? तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि उन्हें कितने ट्रैफिक मिल रही है, कौन से पेजेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और कौन से कीवर्ड्स उनका ट्रैफिक ला रहे हैं।
तो इस इंफॉर्मेशन से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसी कंटेंट बनानी है। आप ऐसे कंटेंट जो गूगल ऑलरेडी पसंद कर रहा है और जिससे आपकी वेबसाइट की रीच और ट्रैफिक दोनों बढ़ सकती है। तो अब आपने कंपेटिटर की वेबसाइट पर जाओ और उनके वो पेजेस चेक करो जहां से उन्हें ज्यादा ट्रैफिक मिल रहे हैं। देखो कि वो कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका गोल ये होना चाहिए कि उनसे बेहतर ब्लॉग पोस्ट बनाओ, तो जो ज़्यादा डिटेल हो, ज़्यादा अपडेटेड हो और ज़्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे। तो ये इसीलिए काम करता है क्योंकि गूगल को फ्रेश और हाई क्वालिटी कंटेंट बहुत पसंद है, ऑब्वियसली पसंद आएगा ही। तो इसी वजह से विकिपीडिया हमेशा अच्छा रैंक करता है क्योंकि वहाँ लगातार नए कंटेंट अपडेट होते रहते हैं। तो आपके कंपेटिटर्स शायद अपना कंटेंट विकिपीडिया की तरह बार बार अपडेट नहीं कर रहे हो, पर अच्छी बात ये है कि जब आप उनसे बेहतर, ज़्यादा डिटेल्ड और अपडेटेड ब्लॉग पोस्ट बना लेंगे तो वापस आप ऊपर सजेस्ट पर जाओ, ठीक है। वहाँ आपको वो सभी वेबसाइट दिखेंगी जो आपके कंपेटिटर के पोस्ट से लिंक कर रहे हैं। तो इन वेबसाइट से कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि आपका कंटेंट ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा फ्रेश है और डिटेल है। उन्हें ये समझाओ कि अगर वो आपके पोस्ट से लिंक करते हैं तो उनके रीडर्स को पुराने कंटेंट से ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है दोस्तों अपने ब्लॉग के लिए बैकलिंक्स लेने का और धीरे धीरे अपनी गूगल रैंकिंग को इम्प्रूव करने का। तो डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ट्रैफिक लाने तक सीमित नहीं है दोस्तों, इससे आगे भी बहुत कुछ सीखना है। अब आप जब सबको बेसिक समझ आ ही गए हैं तो अब वक्त है अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज और स्केल करने का। तो वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना तब तक बेकार है जब तक वो सेल्स या लीड में कन्वर्ट ना हो। इसी वजह से वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादातर वेबसाइट्स पर 100 से 1000 लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही कस्टमर बनते हैं। मतलब अगर आपकी साइट पर 100 लोग आते हैं तो सिर्फ 99 लोग बिना कुछ खरीदे या साइन अप किए चले जाते हैं। इसीलिए सिर्फ ट्रैफिक लाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कस्टमर या लीड में कन्वर्ट। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रैफिक लाना नहीं है, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग विजिटर्स को कस्टमर्स में बदलना है। तो ज़्यादातर लोग आपकी वेबसाइट पर आके बिना कुछ किए चले जाते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे ज़रूरी है। और यहीं पर आते हैं हीट मैप। क्रेजी एग जैसे टूल्स में बहुत हेल्प करते हैं। ये टूल आपको बताता है, दिखाता है कि लोग कहाँ क्लिक कर रहे हैं, किस पे ज़्यादा क्लिक्स कर रहे हैं जिसे हॉट स्पॉट्स कहते हैं, और कहाँ इग्नोर कर रहे हैं जिसे कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं। तो ये भी ट्रैक करता है कि लोग पेज पर कितने नीचे तक स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपकी वेबसाइट के साथ वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और आपको अपने पेज को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सके। तो अगर जैसे मानो अगर आपका ऐड टू कार्ट बटन पेज के बिल्कुल नीचे छुपा हुआ है और लोग वहाँ तक स्क्रॉल ही नहीं कर रहे, तो जाहिर है कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसीलिए क्रेजी एग से मिले डेटा का यूज़ करें और उसे अपने वेब पेज को सही तरीके से एडजस्ट करो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि कॉल टू एक्शन बटन उन जगहों पर रखो जहां लोग ध्यान दे रहे हैं। जब आपने कॉल टू एक्शन बटन को इजीली एक्सेसिबल बनाते हो तो इससे क्या होगा कि लोगों को एक्शन लेने में आसानी होगी और इससे आप अपनी सेल्स और रेवेन्यू दोनों बढ़ा सकते हैं। आप ये भी जान सकते हो कि कौन से पेजेस पर लोग अटकते हैं और फिर साइट छोड़कर चले जाते हैं, या क्या आपका मैसेज अनक्लियर है या कंफ्यूजिंग है। तो क्रेजी एग का इजी टू यूज एडिटर्स में बहुत हेल्प करता है। इसमें आप बिना कोडिंग जाने भी A/B टेस्ट रन कर सकते हो। बस कुछ बटन्स पर क्लिक करो, अपने पेज में एडिट्स करो और क्रेजी एग आपके विजिटर्स को पेज के अलग अलग वर्जन दिखाएगा। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा वर्जन ज्यादा सेल ला रहा है। रेगुलरली टेस्ट करके और अपने पेज को इम्प्रूव करके आप ना सिर्फ ज्यादा विजिटर्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करोगे, बल्कि धीरे धीरे और भी ज्यादा ट्रैफिक अपनी साइट पर ला पाओगे। तो ये थे पहले 3 तरीके जिनके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकते हो।
बाकी के 3 तरीके देखने के लिए मेरी अगली वीडियो 6 वेज टू मास्टर डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 को ज़रूर चेक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बने रहें एआई से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल शी पिक्सल पर जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।